हेलो एवरीवन, मैं अनुज भारती। जैसा कि हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे कि इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग अपने कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सेविंग एक नॉर्मल परिवार अपने लिए कैसे बचा सकते हैं। उस दिन मैंने आपको ये बात कमिट किया था कि हम लोग जल्द ही एक दूसरे डिस्कशन के साथ आएंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग को किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हम लोग का लाइफ भी बेहतर हो और फाइनेंशियल सिचुएशन या कंडीशन भी थोड़ा बैलेंस्ड रहे या हम लोग उसका ध्यान रख पाएँ। तो आज हम लोग उसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ अराउंड हम लोग 8, 9, 10 पॉइंट्स के ऊपर मेनली डिस्कशन करेंगे। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, ये वीडियो हम लोग उन लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं जिन लोगों को बहुत तरह का दुनिया भर से सजेशन आ रहा है, कि अमीर लोगों के लिए खास करके जिन लोगों को सजेशन आते रहता है कि वो अपने व्यापार या अपने ज़िंदगी को और अच्छा कैसे रह सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान अच्छा कैसे करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग को कोई अभी के टाइम में कोई खास सजेशन दे नहीं रहा है, मेनली पुअर कैटेगरी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली जो देख के लगता है कि जिनका ज़िंदगी बहुत अच्छा है बट वाकई में अंदर से उतना अच्छा नहीं होता है। ये वीडियो उनके लिए है कि वो अपने फाइनेंस या अपने लाइफ में थोड़ा बैलेंसिंग या अपना ध्यान कैसे रख पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस बात के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करना चाहेंगे कि ज़्यादातर लोग गरीब क्यों होते हैं या पैसे की कमी क्यों हो जाती है। लास्ट कुछ समय पहले की एक ट्रेनिंग में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि लोग गरीब इसलिए नहीं होते कि लोग कम कमाते हैं। ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग कई गलत खर्च करते हैं। तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम लोग को ऐसे कई खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि गलत खर्च के श्रेणी में आता हो या एटलीस्ट इस समय के लिए वो गलत खर्च के श्रेणी में आएगा। तो मेनली हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे लाइफस्टाइल के ऊपर, फिर लग्जरीज के ऊपर बात करेंगे, सेलिब्रेशंस ये सब के ऊपर बात करना होगा, अपने प्रोफेशन, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ लाइफस्टाइल। हम में से कई लोग को एक आदत है, बहुत तरह के कपड़े खरीदते रहते हैं, कपड़ों का अपने को शौक़ है, हर एक दिन नया कुछ पहन के जाना है। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन खुलने के बाद अपने इस कपड़े के शौक़ को कुछ दिन के लिए मारिएगा या बंद कीजिएगा। मेरा सलाह माने तो आपको परमानेंटली इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कपड़े एक एडिशनल चीज़ है, वो आपके लाइफ में है नहीं है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कल बदन ढकने के लिए कपड़े लगते हैं, अगर उतना आपके पास है तो इट्स वेल एंड गुड। तो लॉकडाउन खुलने के बाद कपड़ों का शौक़ को कम कीजिएगा, क्लोथ्स बहुत सारे मत खरीदिएगा, जितना आपके पास है मुझे लगता है उतना सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट सलाह आपके लिए ये है कि पार्लर, ब्यूटी सैलून्स और ये सब सेल्फ ग्रूमिंग, इसके पीछे कोई बहुत खर्च मत कीजिएगा, एक्सपेंसेस मत कीजिएगा। अगर आप इन 1 महीने तक बिना इसके निकाल सकते हैं तो हो सकता है आगे भी निकल जाए। आपको हो सकता है अपना लास्ट सलाह याद होगा कि बॉयज़ लोग अपने बाल कटा सकते हैं। हाँ, एक और सलाह, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि दाढ़ी छोटा रखने का खर्च है और बाल छोटा रखने का खर्च नहीं है। दाढ़ी बड़ा करेंगे तो खर्च कम हो जाएगा, बाल बड़ा करेंगे तो खर्च बढ़ जाएगा, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। दाढ़ी बड़ा कीजिए, दाढ़ी को कोई मेंटेनेंस नहीं लगता है, ना तेल लगते हैं, ना कंघी लगते हैं, नथिंग एट ऑल, वो बस बढ़ता रहता है एंड इट्स ओके। दाढ़ी बढ़ने का एक फ़ायदा ये है आप और सादगी को फील कर पाएंगे, तो बढ़ने दीजिए। तो पार्लर्स को कम यूज़ कीजिएगा। इसी के साथ एडिशनली लाइफस्टाइल में ब्यूटी, क्रीम, कॉस्मेटिक्स, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उसका यूजेस कुछ समय और तक पेंडिंग कीजिएगा। वो सब में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा, वो सब एक नया खर्च है। 100, 200, 300 एटलीस्ट कोई भी चीज़ का बॉटल, शैम्पल, ये सब इतने का ही आता है, तो दैट्स उसको अवॉइड कीजिए, कुछ पैसे बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं, दैट इज़ लग्जरी। हम में से कई लोगों को इन दिनों आदत हो गया था, लॉकडाउन के जस्ट पहले तक बात बात पे हम लोग कहीं भी चले जाते थे। जैसे वीकेंड में रेस्टोरेंट में खाना है या तो फिर नया मूवी लगा तो मूवी देखना है। लॉकडाउन खुलने के बाद इसका ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ें आप ना करें। पहला कि वो सब क्राउडेड प्लेस है, मूवी थिएटर्स क्राउडेड प्लेस है, हर 1, 2, 2.5 घंटे के लिए कोई बैठता है उसी सीट पे, फिर आप बैठते हैं, आपके बाद कोई और बैठता है, तो कॉन्टामिनेटेड जोन में भी आता है। वो लोग उसको सैनिटाइज भी कर रहा होगा, तो आप वो बिना मतलब का रिस्क क्यों ले रहे हैं जिन चीज़ों से आपके लाइफ में कोई बहुत एडिशन होने भी नहीं वाला है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लॉकडाउन खुलते ही बहुत सारे मूवी रिलीज़ होने वाले जो इन दिनों पेंडिंग भी हो गए थे, वो सभी रिलीज़ करके हो सकता है पब्लिक को अपने तरफ इन्फ्लुएंस भी करना चाहे। बट आप अपना ध्यान रखिएगा कि आपके 150 रुपये बना करके उनके 500 करोड़ बनते हैं। बट तो इसका सेंस ये भी आता है, आप अपने 150 कहीं बचा देंगे तो 500 करोड़ ना सही आपका 5000 तो बनेगा। तो दैट्स वे अपने उस पैसे को बचाइए। मूवी स्क्रीन्स, थिएटर्स पे मत जाइएगा लॉकडाउन खुलने के दौरान। उसके बाद
सेकंड जो सजेशन मैंने बोला, रेस्टोरेंट्स अवॉइड कीजिए। आपके घर में अच्छा खासा खाना बन रहा है, होपफुली आप लोग घर में जो कुछ भी बन रहा होगा उसको खा के आप हैप्पी होंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर 5 और 10 और 15 रुपये में अगर सरकार और स्विगी खाना दे सकता है चैरिटी के तौर पे, तो इससे पहले आप 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000 का क्या खाते रहते थे। सोचने का बात है। तो दैट्स उस पैसे को आप बचा सकते हैं एनी डे। रेस्टोरेंट्स में जाके फूडिंग्स को अवॉइड कीजिएगा। हाँ, रेस्टोरेंट्स ओनर्स, वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को देश का 80% आबादी के ऊपर बात करना है। आपका बिजनेस को तो आप संभाल ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ सेलिब्रेशन। हम लोग को बर्थडे मनाने का आदत है, त्यौहार मनाने का आदत है। मैरिज फंक्शन से तो भारत में छूटता ही नहीं है, बट इस दौरान आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने बर्थडे को खीर खा के घर में मना लीजिए। कुछ नहीं होगा तो मम्मी पापा का पाँव छू के मना लीजिएगा, और कुछ नहीं होगा तो जो भी जिस भी भगवान को मानते हैं उनके सामने हाथ जोड़ के मना लीजिएगा, खुले में मना लीजिएगा, बट कोई तरह का सेलिब्रेशन थ्रो मत कीजिएगा। वो आपका खर्च भी बढ़ाता है, पीपल को भी आपके नज़दीक लाता है। अगेन हेल्थ इश्यूज़, आपको अपना प्रिकॉशन प्रिवेंशन ध्यान रखना है, पैसे को भी बचाना है। नेक्स्ट सलाह जो बोला कि मैरिज प्रोग्राम फंक्शंस होंगे रिलेटिव, हो सकता है लॉकडाउन खुलने के इमीडिएट बाद नहीं, बट कुछ समय बाद, इस बात जो भी बोले कि अभी तो वायरस इफेक्ट चला गया, अब तो आ सकते हो, 1-2 महीने बाद भी ऐसा बोले, आप बिना मतलब का उस मैरिज में मत जाइए। क्यों? अगर आप दूल्हा हैं तो आप जाइए, आप दुल्हन हैं तो आप जाइए, आप पंडित हैं तो भी आप जा सकते हैं, बट अगर इनमें से कोई आप नहीं है तो आप नहीं भी जाएंगे तो भी वो मैरिज होगा। तो दैट इज़ वाई ऐसे मैरिज प्रोग्राम फंक्शंस अवॉइड कीजिए। अगर अपने रिलेटिव में भी है तो भी एक बार समझा करके उस फंक्शंस को अवॉइड कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशन का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। मेनली मैं 3 तरह का प्रोफेशन का बात कर रहा हूँ। एक है स्टूडेंट्स, दूसरे हैं जॉब पर्सनल, और तीसरे बिजनेस पर्सन्स। स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखेगा, हो सकता है आप लोग घर के दौरान पढ़ भी रहे होंगे, कई लोग इस टेंशन में भी होंगे कि भाई मैं ये पढ़ा और मैं कुछ भूल भी गया, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, फिर से तैयारी करना पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नया सेशन सेमेस्टर स्टार्ट हुआ होगा और वो उसका क्लासेस करना चाहते होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो ट्यूशन लगा चुके होंगे या लगाने वाले होंगे। इस दौरान मैं आप लोगों से केवल इतना सलाह है, शायद इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन ना कर पाएँ, बट अभी के लिए क्योंकि हम लोग सेविंग्स का बात कर रहे थे, तो इतना का आप जरूर ध्यान रख सकते हैं कि जिनके भी ट्यूशन्स 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख ऐसे के ट्यूशन्स होंगे, पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए, अगर आपके पेरेंट्स का बहुत अर्निंग नहीं है तो उसको ध्यान में रखते हुए वो ट्यूशन्स को कुछ मंथ्स के लिए आप उसको ड्रॉप कीजिए कि ताकि आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे और आप घर में रह के वही सब्जेक्ट्स का सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल वो मार्क्स है, आप शायद मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो कवर हो ही जाएगा कुछ सीनियर लोग की हेल्प से, और अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, नेक्स्ट जो बोला जॉब पर्सनल्स के लिए सलाह ये है कि अगर इन कंडीशन आप किसी मेट्रोपॉलिटन में जाके जॉब करते हैं या उधर ही आपका जॉब है तो अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जॉब तो क्विट नहीं करेंगे, आपको परफॉर्मेंस बढ़ा के देना पड़ेगा, अदरवाइज जॉब कंपनी शायद कुछ फैसले तक पहुंच जाए जो कि शायद आपको पसंद ना हो। और जो लोग कोई नया जॉब करने के लिए जा रहे हैं, सलाह मेनली मैं इनको सलाह देना चाहूँगा कि जो किसी नए जॉब्स के लिए जा रहे हैं वो ये कोशिश कीजिए कि किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में ना जाते हुए किसी टायर 2 या टायर 3 शहर में जा कर के उसी काम को कुछ दिन कीजिए। हो सकता है आपको पैसे थोड़े कम मिलेंगे तो खर्च भी कम रहेगा, और जो हेल्थ हैज़ार्ड का जो डेंजर जो मुंबई पूना जैसा शहर में अभी स्प्रेड हो गया है तो उससे आप अपने को प्रिवेंट कर पाएंगे। ईयर्स बीतने के बाद आप फिर उधर स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस पर्सन्स को ये सलाह है कि अगर आपके स्टॉक्स ऐसे होंगे जो रखने से ख़राब हो जाता है तो उसे जल्दी निकाल लीजिए। अगर वो ख़राब नहीं भी होने वाले स्टॉक्स है तो भी रिफ्रेश स्टॉक बेटर रहता है, इसी के लिए उसको कम प्रॉफिट में कस्टमर्स को दे दीजिए। कस्टमर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद आप उस तरीके से उनको सर्व कर सकते हैं। और जो नया कोई बिज़नेस खोलना चाह रहे होंगे उनको ये सलाह है कि कोई ट्रेडिशनल स्ट्रीम का बिज़नेस मत खोलिएगा अभी, क्योंकि उसके कस्टमर्स हो सकता है मार्केट में भी कम रहेंगे, जैसे चाय का दुकान, कपड़े का दुकान, ऐसे ज़्यादा मत कीजिएगा। अपने ज़रूरत को समझते हुए ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो वो पैसे डंप भी हो सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं। अगर आप मार्केट का भी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कुछ खोलना चाह रहे होंगे तो फिर इट्स योर गुडविल, अगर आपको समझता है बेहतर तो आप कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस प्रोफेशन को सोच के ऐसा कुछ डिसाइड करेंगे, बट फिर भी ध्यान में रखिएगा इस दौरान बिजनेस रीओपनिंग कंडीशन का बहुत फेवरेबल कंडीशन भी हो सकता है। अगर इस मार्केट सिचुएशन को ध्यान में रखेंगे तो
अदरवाइज़ बहुत अनफेवरेबल भी हो सकता है। बट नया बिजनेस करने वाले को मैं सलाह दूंगा कि कोशिश कीजिए कि थोड़ा पीरियड पोस्टपोन करेंगे तो बेहतर है। बाकी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टेबल करने का बस ध्यान रख सकते हैं, फिर से मार्केट रिवाइव होगा, फिर से आप अपने काम कर सकते हैं। अगला सलाह मेरा है ट्रैवलिंग को लेकर के। अगेन 3 मेन रीज़न से आप ट्रैवल कर सकते हैं। पहला, किसी रिलेटिव के यहाँ पे जा रहे हैं, कोई रिलेटिव बुला रहे हैं, बिना मतलब का किसी रिलेटिव के पास ट्रैवल करने का कोशिश मत कीजिए, मत जाइए। आप फ़ोन पे बात करके भी, उनको वीडियो कॉलिंग का ज़रिया आ चुका है, आप उनसे बात करके उस चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैवलिंग रहता है काम के सिलसिले से। अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और कंपनी आपको भेजेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप क्राउडेड तरीके से ट्रैवल नहीं करें। जैसे सिटिंग बस में ट्रैवल नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्लीपर बस में सिंगल कंपार्टमेंट, लग्जरीज में सिंगल कंपार्टमेंट में आप ट्रैवल करेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रेन में भी रिजर्व बोगी में ट्रैवल करेंगे और खासकर सिंगल बर्थ्स में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हो सके तो आपका अपना गाड़ी है तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ आप ट्रैवलिंग को थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो टाउन के अंदर ट्रैवल करते हैं और ऑटोज़ में इन कंडीशन ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं बोला कि मैं नॉर्मल फैमिली का बात कर रहा हूँ, ऑटो में अगर ट्रैवल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 2, 4, 5 रुपये वो ज़्यादा ले लें, बट ज़्यादा ऑटो के अंदर पैसेंजर्स ना बैठाएं, क्योंकि हो सकता है उससे हेल्थ हैज़ार्ड का खतरा आपको बन सकता है। तो दैट्स वाई कम लोग उसमें ट्रैवल करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगेन फ्लाइट ट्रैवलर्स हो तो अपना खुद ही ध्यान रख लेंगे, गवर्नमेंट ने उसके नॉर्म्स निकाल दिए हैं कि फ़्लाइट ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं करना है अभी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट सलाह आप लोगों का है रिगार्डिंग टूरिज़म्स। कई लोग घूमने के शौकीन हैं, बहुत घूमना पसंद करते हैं, तो इस दौरान कोई बड़े शहर मत जाइएगा। फॉरेन लोकेशन का तो नहीं सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, पर जो ओपन भी करेगा तो बिना मतलब का वैसे क्राउडेड बड़े शहरों में जाने का जरूरत नहीं है। आज के दिन में सबसे बुरा घूमने का जगह वही सभी शहर है जिसके चक्कर में पूरे भारत के लोग दौड़ते रहते थे। अभी सबसे अच्छा घूमने का जगह वही सभी जगह है जिधर आप भारत में नहीं जाते थे। भारत का वो गांव, भारत का वो जंगल, दोज आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। अगर गवर्नमेंट टूरिज्म खोलता भी है तो मेरा आपको सलाह है आज भी और बाद के लिए भी सबसे पहले भारत घूमने का। भारत में भी क्राउडेड प्लेसेस को अभी अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास कोई ग्रीन जोन हो आपके शहर के पास और टूरिज्म अलाउड हो जाए तो आपको घूमना भी होगा तो उधर जाइएगा, थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए उधर जाइएगा। जैसे हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं एट अमरावती कि अपने पास में चिकलदरा बोल के एक डेस्टिनेशन है शहर से कुछ ही दूर में, और फुल्ली ग्रीन जोन, क्राउड बिल्कुल नहीं है और सभी तरह का टूरिज्म फैसिलिटी है। तो इट बी गुड फॉर अस, बट जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता तब तक हम लोग भी उधर नहीं जा सकते। ओके, तो दैट वाज अबाउट टूरिज्म। ओके, तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, सलाह भी है कि गांव वाले गांव में रहें, खुश रहें, खेती करें, क्योंकि आने वाले दिन में फार्मिंग ही ज़रूरत का चीज़ बनने वाला है। फार्मिंग ही वो चीज़ रहेगा जिसके पीछे पूरी दुनिया दौड़ रहा है। हो सकता है आपका ध्यान गया होगा कि कुछ समय पहले से ही अंबानी, अडानी, टाटा, आईटीसी, ये सभी कोई आटा, मसाले, नमक, खाना, अनाज, चावल ये सब पे उतर गए। तो किसान लोग जोर लगाइए, क्योंकि आप ही का बिज़नेस वो लोग करना चाह रहे हैं। अगर आप अपना बिज़नेस करेंगे तो शायद उनको ये करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और जिन लोग के घर में ऑलरेडी खेती है और किसी रीज़न से शहर में है, तो अपने गांव के खेती को फिर से उठाइए और फिर से अनाज उगाइए। कुछ नहीं, आप दूसरे को नहीं बेचेंगे तो कम से कम खुद तो खा पाएंगे। खरीद के खाना एक बेवकूफ़ी है अगर आपके घर में ऑलरेडी खेती है तो होपफुली आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। एंड द लास्ट सजेशन इज़ कि हम सभी लोग लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और करेंगे। एंड्रॉयड यूज़र्स को मेरा सलाह है कि आपके मोबाइल के थ्रू कई लोग जो मार्केट में आपको डायरेक्ट कोई तरह का चीज़ें सेल नहीं कर पा रहे, आप उसका शॉप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग मोबाइल के थ्रू आपको सेलिंग कर सकते हैं। कोई तरह का ऐप डाउनलोड करने के लिए, कोई कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, कोई मूवीज़ के लिए बोल सकता है, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, कई तरह का हम लोग ऐसे सब्सक्रिप्शन डाउनलोड कर लेते हैं या सब्सक्रिप्शन उसका ले लेते हैं जो 500, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया पर मंथ का रहता है। हमें ध्यान नहीं आता है कि अगर आप ऐसे 10 सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो महीने का 5, 6, 8 सब्सक्रिप्शन आपका हो गया और 5, 6, 8 हज़ार के एटलीस्ट आपके खर्च निकल के आ जाएंगे, जो कि भी एक एक्स्ट्रा का बर्डन है। अगर वो चीज़ आपके लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है तो उसको अभी नहीं लेने से भी चलता है। तो ऐसे कोई भी तरह का मोबाइल बेस्ड जो सेलिंग आपको होने वाला है उसको आप
रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो एक छोटा सा फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, और अगर खुद पे कंट्रोल है तो एंड्रॉयड ऐप में कोई बटन दबाते समय या तो फिर कोई पेड सर्विस लेने के पहले आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ तक कि अभी पॉलिसीज़ में भी वही हो रहा है। मैंने तो रिसेंटली देखा, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, बट एनी हाउ पॉलिसी बाजार जिस तरीके से टेलीविजन में अपना एडवर्टीजमेंट देख रहा है, मुझे लग रहा है वो पब्लिक को डराने के लिए वो ऐड बना रहा है, और पब्लिक डर से 499 और 500 रुपीज़ पर मंथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं जस्ट उसको नॉर्मली कैलकुलेट कर रहा था कि अगर 500 रुपये करके भारत का 10 करोड़ पीपल भी अगर सब्सक्रिप्शन ले लेता है उसका, तो वो एक बहुत बड़ा रकम है। इट्स 5000 करोड़ पर मंथ। ऐसे करके आप साल तक भी अगर लेंगे तो इट्स अ टर्नओवर ऑफ 50,000 करोड़। बहुत बड़ा सिचुएशन खड़ा हो जा रहा है, 50-60,000 करोड़। तो दैट्स वाई आप अपना अगर पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आपको वो रकम भी आपके लिए अभी काम का है। मैं नहीं बोल रहा हूँ इंश्योरेंस आपके काम का नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ रकम प्रेजेंट डे आपके काम का है, और आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर सिंपल में मैं सलाह दूँ तो सिंपल सलाह ये है कि ये लोगों को जैसा आप देख रहे हैं, ये पीपल को जिन चीज़ों का अपने ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होता था इन कॉमन, वो चीज़ें आप भी अभी नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंपल सलाह है। आप किसी एक का भी चेहरा उठा लीजिए या 2-4-5 ग्रुप में उठा लीजिए, और इन्हें जो चीज़ ज़िंदगी में नहीं लगता था वो चीज़ आप भी लेंगे तो कोई काम का बात रहने वाला नहीं है। इसी के लिए दे आर फाइन लीडर्स, इनको फॉलो करना हम लोग का जिम्मेदारी बनता है। होपफुली आप इसको ध्यान में रख के लॉकडाउन के बाद अपना ख्याल रख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो लोग किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था, तो उसका हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, और अलग अलग प्रोफेशन को किस तरीके से लॉकडाउन खुलने के बाद काम करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड डे।